ऐसे मिलाकर लगभग 18 प्रकार के एल्कोहल होता है। दोस्तों, इस एल्कोहल को बनाने की 3 प्रमुख विधियां हैं। शराब, शर्करा व स्टार्च से बनाया जाता है। दोस्ती निभाने के चक्कर में और संबंध को मजबूत बनाने के लिए दोस्तों वह व्यक्ति शराब पीने लगता है। अमाशय की दीवार से लगभग शराब का 20 से 25% हिस्सा सीधे ब्लड में मिल जाता है, क्योंकि इसी कार्सिनोजन के नाम से दोस्तों कैंसर नामक बीमारी होती है। हर साल 30 लाख लोग इस शराब पीने की वजह से मारे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय और आज के इस वीडियो में हम शराब से जुड़े कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। इसके अलावा शराब क्या है, शराब कैसे बनाया जाता है, यह शराब हमारे शरीर में किस प्रकार से हानिकारक है व इसके अलावा शराब की लत से छुटकारा कैसे पाएँ, ये सभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। शराब की बात की जाए तो दोस्तों हमारे सामने रम, विस्की, वोडका, बियर, महुआ आदि के नाम हमारे सामने आते हैं। भले ही इन सभी का नाम अलग अलग हो, किंतु इन सभी में एक कार्बनिक यौगिक एल्कोहल मौजूद होता है। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रकार के मादक पेय पदार्थों में एल्कोहल होता है, जिसके कारण ही वह शराब बनता है। और यह अल्कोहल दोस्तों कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना एक कार्बनिक यौगिक होता है, जिसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि मेथनॉल, एथेनॉल, पेंटोनॉल, इसके अलावा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ऐसे मिलाकर लगभग 18 प्रकार के एल्कोहल होता है, जिसमें से प्रमुख दोस्तों जो शराब बनाने में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम है एथेनॉल, जिसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही वो मादक पदार्थों में मिलाया जाने वाला एल्कोहल होता है जिसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। दोस्तों, इस एल्कोहल को बनाने की 3 प्रमुख विधियां हैं। पहला दोस्तों एल्किन के जल योजन से, और दूसरा ग्रिनियर अभिकर्मक से, और तीसरा दोस्तों किण्वन विधि द्वारा। जब एल्किन पर दोस्तों जल की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है तब एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्किन दोस्तों हाइड्रोकार्बन का एक संतृप्त वर्ग है। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं और आमतौर पर दोस्तों ये कच्चे तेल में पाया जाता है, जिनसे डीजल, केरोसिन, इसके अलावा गैस तेल आदि ईंधन बनाया जाता है। तो इस एल्किन पर जल की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है तो एल्कोहल का निर्माण होता है। तो वहीं दोस्तों ग्रिनियर अभिकर्मक हम उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीशियम के धात्विक कार्बनिक यौगिक गुण मौजूद होते हैं। तो जब इस ग्रिनियर अभिकर्मक में ऑक्सीजन की क्रिया की जाती है, इसके बाद जो उत्पाद बनता है उस पर जल मिलाया जाता है तो एल्कोहल का निर्माण होता है। ये दोनों विधियां दोस्तों आमतौर पर प्रयोगशाला में ज़्यादातर की जाती है या फिर अन्य कार्यों या फिर उपयोग से यदि अलग ज़रूरत पड़ती है एल्कोहल की तो इन दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। तीसरा और प्रमुख विधि है दोस्तों किण्वन विधि। इसी विधि के माध्यम से बहुत ज़्यादा शराब का निर्माण किया जाता है। दोस्तों मुख्यतः शराब शर्करा व स्टार्च से बनाया जाता है। शर्करा की बात की जाए तो जैसे कि गन्ना का रस, चुकंदर का रस, फल आदि के माध्यम से शराब बनाया जाता है। तो वहीं स्टार्च के रूप में दोस्तों चावल, मक्का, जौ आदि के माध्यम से शराब बनाया जाता है। और इन दोनों मॉलिक्यूल को अल्कोहल में बदलने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम किण्वन विधि कहते हैं। और ज़्यादातर दोस्तों शराब बनाने के लिए इसी किण्वन विधि का उपयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि किण्वन विधि द्वारा कैसे शराब बनाया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि शर्करा को किस प्रकार से एल्कोहल में बदला जाता है। सबसे पहले दोस्तों गन्ना हो या चुकंदर या फिर कोई फल जिसमें शर्करा मौजूद होता है उसको फैक्ट्री में ले जाकर पीसा जाता है। अब उसमें से उपयुक्त मात्रा में शर्करा निकाल लेने के बाद जो व्यर्थ पदार्थ बचता है, जिसमें दोस्तों 35 से 40% शर्करा, ग्लूकोज या फ्रक्टोज मौजूद रहता है, इसी से दोस्तों शराब बनाई जाती है। अब इस गन्ने के व्यर्थ पदार्थ जिसे सीरा भी कहा जाता है, अब इस सीरे में इतना पानी मिलाया जाता है जिससे कि दोनों बराबर मात्रा में मिल सके। अब इसमें दोस्तों जीवाणु या फिर अन्य अनावश्यक किण्वों की वृद्धि न हो जाए, इसलिए इसमें कुछ मात्रा में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डालते हैं। दोस्तों यीस्ट एक प्रकार का कवक है। यह फूल विहीन पौधा होता है जो मादक पेय पदार्थ बनाने के लिए उपयोग में की जाती है। अब इस मिक्स में यीस्ट मिलाकर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसे रख देते हैं।
लगभग 2-3 घंटों में किण्वनीकरण समाप्त हो जाता है। अब इस सिरे का लगभग 95% शर्करा दोस्तों विच्छिन्न होकर एल्कोहल में बदल जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों शर्करा से एल्कोहल बनाया जाता है। अब जानते हैं स्टार्च से यानी कि चावल, मक्का, जौ आदि से कैसे शराब बनाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों इस स्टार्चमय पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। उसके बाद इसे पानी में मिलाकर तप्त भाप में उबालते हैं। उसके बाद यह स्टार्चमय पदार्थ लेई के जैसा हो जाता है, जिसे मैस कहा जाता है। अब इस मैस में दोस्तों माल्ट मिलाकर लगभग 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसे रखा जाता है। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। इसमें लगभग घंटा भर का समय लगता है। अब माल्टोज में बदलने के बाद इस पदार्थ को क्वाथ कहा जाता है। अब इसे उबालकर डायस्टेज एंजाइम को नष्ट कर देते हैं और ठंडा कर इसमें भी ईस्ट मिलाया जाता है। अब इसे फिर से गर्म कर दोस्तों माल्टेज में जो उपस्थित एंजाइम माल्टोक होता है वह इसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। फिर इस ग्लूकोज को दोस्तों जाइमेस एंजाइम द्वारा विघटित कर एल्कोहल का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में दोस्तों लगभग 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। दोस्तों एल्कोहल प्राप्त होने के साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड, एर्गोल, फ्यूज तेल व निर्जीव धुआं प्राप्त होता है जो अन्य काम में आता है। दोस्तों एल्कोहल के उपयोग की बात की जाए तो यह शराब बनाने में उपयोग में की जाती है। इसके अलावा इसे वार्निश यानी कि पेंट में भी मिलाया जाता है। दवाओं के घोल के रूप में ईथर, क्लोरोफॉर्म, कृत्रिम रंग, जीवाणुनाशक, प्रयोगशाला में आदि में इन सभी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पेट्रोल में ईंधन के रूप में रासायनिक यौगिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा कि पेट्रोल में एथेनॉल भी मिलाया जाता है और इस एथेनॉल को एथिल एल्कोहल यानी कि जो शराब में मिलाया जाता है उसे ही एथेनॉल कहते हैं। दोस्तों व्यक्ति मुख्यतः 3-4 कारणों से शराब पीता है। पहला दोस्तों सामाजिक कारण, दोस्ती निभाने के चक्कर में और संबंध को मजबूत बनाने के लिए दोस्तों वह व्यक्ति शराब पीने लगता है। जब खुशी का माहौल हो, उत्सव या फिर जश्न मनाने का मन हो तो अपने मूड को बदलने के लिए दोस्तों व्यक्ति शराब पीता है। जब कोई व्यक्ति दोस्तों शराब पीता है तो वह संकोच से बाहर निकल जाता है और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा हुआ मानता है। इस कारण भी कई लोग शराब पीते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण की बात की जाए तो दोस्तों दर्द या फिर दर्दनाक भावनाओं से राहत पाने के लिए भी कई लोग शराब पीते हैं, जिससे मस्तिष्क में बदलाव आता है, खुशी मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ महसूस होता है। दोस्तों आज की दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति तनाव की जिंदगी से गुजर रहा है और इसी तनाव के चलते कई लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते और इससे छुटकारा पाने के लिए लोग भी शराब पीते हैं। तो वहीं ठंडे प्रदेशों में दोस्तों इसे भोजन के रूप में लिया जाता है, यानी कि वहाँ ठंडा अत्यधिक होने के कारण भोजन के रूप में भी शराब को लिया जाता है। हालांकि इनके शराब में एल्कोहल की मात्रा बहुत ही कम होती है। अब चलिए जानते हैं कि शराब हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रभाव डालती है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वह सबसे पहले ग्रास नली से होते हुए वह सीधे अमाशय में जाता है। इस अमाशय में HCl, पेप्सिन, एमाइलेज जैसे एंजाइम यहाँ पर निकलते हैं, लेकिन इस शराब का यह एंजाइम कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इस कारण से दोस्तों शराब पीने के तुरंत बाद अमाशय की दीवार से लगभग शराब का 20 से 25% हिस्सा सीधे ब्लड में मिल जाता है और ब्लड में मिलने के बाद यह पूरे शरीर में फैलने लगता है। जब यह शराब मस्तिष्क में जाता है तो यह न्यूरॉन्स को हिट करता है। जब यह शराब मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को हिट करता है तो यह शराब डोपामाइन हार्मोन को रिलीज करने में प्रेरित करता है, जिसके कारण दोस्तों अधिक मात्रा में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होने लगता है और यह डोपामाइन हार्मोन जब रिलीज होता है तो व्यक्ति को हैप्पी फील होता है। और यह शराब जब लीवर में जाता है तो लीवर को समझ आता है कि शरीर में कोई बाहरी हानिकारक पदार्थ ब्लड में मिल गया है और लीवर का मुख्य काम दोस्तों यही होता है कि शरीर के अंदर जो जहरीली पदार्थ है वो उसे खून से बाहर निकालना। तो लीवर को जैसे ही पता चलता है कि ब्लड में शराब मिल गया है तो वह इसे हानिकारक मान शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करता है, जिसके बाद यह लीवर एल्कोहल को ब्रेक डाउन करने लगता है और इस ब्रेक डाउन हुए एल्कोहल को शरीर से बाहर निकालने के लिए पेशाब के माध्यम से या फिर मल के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। जब कोई व्यक्ति लिमिट से ज़्यादा शराब पी जाता है तो उसका लीवर का कार्य बढ़ जाता है,
जिसके कारण लीवर के अन्य कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि पाचन तंत्र का बिगड़ना, इसके अलावा रक्तचाप का बढ़ना, शरीर का कमजोर होना आदि सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक शराब पीता है तो इसका लीवर डैमेज होने लगता है, जिसके कारण उसे कई परेशानियां झेलनी पड़ती है। दोस्तों, आपने कार्सिनोजन नामक पदार्थ का नाम जरूर सुना होगा, जो पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जैसे कि सूर्य प्रकाश के पराबैंगनी किरणों में कुछ ऐसे वायरस है जिनमें कार्सिनोजन भी पाया जाता है। इसके अलावा हवा, पानी, मिट्टी में भी कार्सिनोजन की मात्रा होती है। और मानव निर्मित की बात की जाए तो दोस्तों, सीमेंट उद्योग, जहाँ सीमेंट बनता है वहाँ भी कार्सिनोजन होता है, पेंट में भी होता है। तो यह कार्सिनोजन दोस्तों हमारे शरीर में यदि पहुँचता है तो हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, क्योंकि इसी कार्सिनोजन के नाम से दोस्तों कैंसर नामक बीमारी होती है। और यही कार्सिनोजन दोस्तों एल्कोहल में पाया जाता है। और जब कोई व्यक्ति अत्यधिक शराब पीता है तो यह अल्कोहल में मौजूद कार्सिनोजन शरीर में पहुंचकर दोस्तों कैंसर नामक बीमारी को उत्पन्न करता है, जिसके कारण व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। तो इन सभी बुरा प्रभाव डालने वाले शराब को शरीर के लिए हानिकारक माना जाता है। एक आंकड़े के अनुसार दोस्तों दुनिया में लगभग हर साल 30 लाख लोग इस शराब पीने की वजह से मारे जाते हैं। और भारत की बात की जाए तो लगभग 2.5 से 3 लाख लोग दोस्तों शराब के पीड़ित व्यक्ति इस शराब के कारण ही मर जाते हैं। दुनिया के लगभग सभी देशों में दोस्तों कुछ न कुछ मात्रा में शराब पी जाती है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं दोस्तों जहां पर बहुत मात्रा में शराब पी जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों लातविया, लिथुआनिया, चेक गणराज्य, मोल्डोवा आदि जैसे देशों में साल भर में लगभग 10 से 15 लीटर शराब पी जाते हैं। तो वहीं भारत की बात की जाए तो दोस्तों भारत में भी लगभग 15 से 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शुद्ध रूप से शराब पीते हैं। और उनमें से दोस्तों एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक शराब पिया जाता है, वहाँ छत्तीसगढ़ है, जहाँ के लोग लगभग 35 से 36% ऐसे लोग हैं जो मुख्य रूप से शराब के लत से छुटकारा नहीं पा सके हैं। यानी कि यहाँ पर 35 से 40% ऐसे लोग हैं जो शुद्ध रूप से शराब के आदी हैं। उसके बाद दोस्तों त्रिपुरा राज्य है, जहाँ पर 34% लोग भी शराब पीते हैं। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर भी लगभग 30% ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं। और लगभग 95% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष की है। यही लोग सबसे ज़्यादा शराब पी रहे हैं। महिलाओं की बात की जाए दोस्तों तो महिलाओं की शराब पीने की जो आंकड़े हमें ठीक से मिलते नहीं, हालांकि पता चलता है कि महिलाएं कम शराब पीती हैं। तो इस शराब की वजह से दोस्तों न जाने कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। डोमेस्टिक वायलेंस, सोसाइटी का निम्न स्तर आदि को देखते हुए सरकार फिर भी शराब का बिक्री पर रोक नहीं लगाते। कई लोग कहते हैं दोस्तों नशा मुक्ति पाना है तो सरकार को सबसे पहला यह स्टेप लेना चाहिए कि शराब को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो क्या कारण है कि सरकार को शराब बेचना पड़ता है? आपको बता दूं कि दोस्तों शराब तो बंद हो जाएगा लेकिन नशा कभी बंद नहीं होगा। यदि सरकार भी शराब पर प्रतिबंध लगाती है तो शराब पर ही प्रतिबंध लगाएगा, न कि नशा पर। क्योंकि दोस्तों गाँवों में जो शराब बनती है, देसी तरीके से शराब बनती है, उसे सरकार कैसे प्रतिबंध करेगी? इसी कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि शराब बंद करने के बाद भी नशा बंद नहीं होता। लोग शराब के बंद हो जाने के बाद इधर उधर भटकते हैं शराब लेने के लिए कि कहीं भी देसी दारू हमें मिल जाए। खराब शराब बनने लगती है, जिसके कारण व्यक्ति पर और ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। और दूसरा कारण यह है दोस्तों कि सरकार शराब को बंद क्यों नहीं करती? क्योंकि शराब बेचने पर सरकार को मिलता है खूब सारा टैक्स। जितना प्रोडक्शन में खर्चा नहीं आता उससे ज़्यादा कहीं टैक्स लगाकर व्यक्तियों को लूटा जाता है। और उसी पैसे से प्रचार भी करती है कि यह शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों वास्तव में शराब बहुत ही बुरी चीज़ होती है। यदि एक बार उसका लत लग जाए तो इसे छोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। इस कारण आप भूलकर भी शराब के पीछे नहीं पड़ना। और मैंने कई घरों में देखा है दोस्तों, इस शराब के कारण कई डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जिससे समाज, परिवार सभी निम्न स्तर पर जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक शराब पीने लग गया है तो उसे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप दृढ़ निश्चय लीजिए कि मुझे शराब छोड़ना है, मतलब छोड़ना है। इसके अलावा चिकित्सक से सलाह लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। और यदि आप शराब छोड़ना ही चाहते हैं तो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए और दृढ़ निश्चय के साथ इस शराब को छोड़िए।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप जान गए होंगे कि शराब क्या है, कैसे बनाया जाता है, यह हमारे शरीर पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, व इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक जो शराब से रिलेटेड है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।